नमस्कार। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एक ऐसा बदलाव है जो आने वाली सभी एसएससी परीक्षाओं का पूरा तरीका ही बदल सकता है। चलिए इस बड़े अपडेट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे जरूरी अपडेट पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। ये परीक्षा के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और इसे छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ये बड़ा बदलाव है सेक्शनल टाइमिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एग्जाम के हर हिस्से के लिए एक फिक्स टाइम मिलेगा। मतलब एक सेक्शन का टाइम बचाकर दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा बदलाव तो हमें समझ आ गया। अब जरा सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा की जो जरूरी तारीखें और दूसरी जानकारी है उस पर एक नजर डाल लेते हैं जिन पर यह नया नियम लागू होगा। तो ये तारीखें कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। फॉर्म भरने शुरू होंगे 13 अप्रैल से और चलेंगे 4 मई तक, और एग्जाम वो जून में हो सकता है। मतलब तैयारी का वक्त आ गया है। अच्छा, शुरुआती नोटिफिकेशन में शायद वैकेंसीज की संख्या कम लगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कुल संख्या 3000 से 3500 के बीच हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा मौका है। चलिए अब इस नए 15 मिनट के नियम को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये परीक्षा के पैटर्न को असल में कैसे बदलता है। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, टोटल टाइम तो 60 मिनट ही है, लेकिन अब हर सेक्शन के लिए सिर्फ 15 मिनट तय कर दिए गए हैं। इसका मतलब है अब हर सेक्शन में स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इस 15 मिनट के नियम का आपकी स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। ये स्लाइड दिखाती है कि अब रणनीति में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब वो जमाना गया जब आसान सेक्शन से टाइम बचाकर मुश्किल सेक्शन में लगा दिया। अब हर सेक्शन अपने आप में एक अलग रेस है। ये लाइन नई हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। एक सेक्शन में बचाया हुआ टाइम अब दूसरे में काम नहीं आएगा। अगर कोई सेक्शन जल्दी खत्म हो भी गया तो भी अगले सेक्शन के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। इस नई सच्चाई को देखते हुए अब तैयारी का तरीका भी बदलना ही होगा। चलिए देखते हैं कि अब अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव करने होंगे। तो यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। अब हर सेक्शन में, खासकर मैथ्स और रीजनिंग में, स्पीड बढ़ाने पर फोकस करना होगा। और सबसे ज़रूरी, मॉक टेस्ट में सेक्शनल टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना अब बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। और आखिर में ये बदलाव एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी सेक्शनल टाइमिंग लागू करने की एक तरह की तैयारी है? ये देखना दिलचस्प होगा कि एसएससी आगे क्या कदम उठाता है।